सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ किया था। मुसलसल आप हज़रात मेरे साथ उस कश्ती नजात में सफ़र कर रहे हैं कि जो इंसान को सिरात मुस्तकीम के ज़रिए खुदा की बारगाह तक पहुँचाते हैं। इंसान का मकसद खुदा तक जाना है। अब देखना यह है कि उसने सफ़र का तरीक़ा कौन सा इख्तियार किया है। सिर्फ ट्रेन में बैठने से आदमी दिल्ली नहीं पहुँचेगा, मगर जो ट्रेन दिल्ली जा रही होगी उसी में बैठने से दिल्ली पहुँचेगा। कानपुर की ट्रेन आपको दिल्ली नहीं पहुँचाएगी, दिल्ली की ट्रेन ही आपको दिल्ली पहुँचाएगी। तो जो खुद कभी अपने घर वक्त से ना पहुँच सके वो भला आपको वक्त से जन्नत में कहाँ पहुँचाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद अलैहि। कोई ठगी भी सलवात नहीं, मुझे चाहिए अल्लाह ने हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया और ऐसा इंतज़ाम किया कि उसने सिलसिला हिदायत को इंसान की तकलीफ से पहले कायम किया ताकि इंसान ये शिकवा शिकायत न करे खुदा की बारगाह में कि मैं हिदायत लेना चाहता था मगर कोई हिदायत करने वाला मेरे पास मौजूद नहीं था। इसलिए खुदा की शान और उसकी कुदरत ये थी, लुत्फ़ो करम उसका ये था कि उसने उस वक्त हाथी और रहबर का इंतज़ाम किया कि जब कोई हिदायत लेने वाला नहीं था। यानी जब हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा तो ज़मीन पे भेज के मैंने कहा परवरदिगार ये तन्हा आदम को क्यों भेज दिया? का इसलिए भेजा ताकि हादी पहले रहे, हिदायत लेने वाला बाद में रहे, ताकि कोई इंसान ये शिकवा न कर सके कि हम हिदायत लेना चाहते थे तो कोई बताने वाला नहीं था। तो अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि जो सबसे पहले आया है वो भी हादी है, जो सबसे आखिर में बाकी रहेगा। सवाल पढ़िए मिल गया तो क्या बच्चों तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे जो छोटे भाई हैं, हमसिन और कमसिन हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचे कि अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि हमें हिदायत के लिए अल्लाह ने हादी और रहबर का इंतजाम किया। यानी हजरत आदम से लेके खातम तक और खातम से लेके मौलाए कायनात से, मौलाए कायनात से लेके इमाम महदी तक सिलसिला इसलिए रखा ताकि इंसान भटकने ना पाए, तो इंसान परेशान ना होने पाए। इंसान को जब जरूरत हो किसी मसले में तो उस मसले का हल करने वाला हर इंसान की तकदीर से पहले भेज रहे हैं ताकि कोई इंसान ये कायनात में शिकवा ही ना कर सके कि माबूद पूछता कैसे बताने वाला नहीं था, समझता कैसे समझाने वाला नहीं था। अब देखिए मसला ये है कि कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने खुदा के बनाए हुए सिलसिले को माना है, वो है जिन्होंने खुद साख्ता सिलसिले को माना। अगर आप उर्दू की लताफत को महसूस कर रहे हो तो मैं जुमला आपकी खिदमत कर दिया करूं। नबी कितने हैं? 1 लाख माशाअल्लाह 1,24,000 नबी। अल्लाह ने 1,24,000 नबी बनाए। तो ये किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए। ठीक है, अगर हम सब मिलके अल्लाह की बारगाह में ये एप्लीकेशन दें कि परवरदिगार हमारे शहर इटावा में फला साहब बहुत बड़े नमाजी हैं, बहुत बड़े दीनदार हैं, बहुत बड़े रोजेदार हैं, बहुत बड़े हाजी हैं, बहुत बड़े साहिब किरदार हैं, तो ये 1,24,000 तो तुमने बनाए हैं, इसमें एक हमारे वाला भी ऐड कर दे। लेकिन मेरे साथ हो तो बात बहुत आसान करना चाहता, एक हमारा भी इसमें ऐड कर दिया जाए, एक हमारा भी ऐड कर दिया जाए, एक हमारा भी इसमें ऐड कर दिया जाए। खुदा की कसम जो नतीजा है वो बहुत बड़ा है। जो पहुंच गए हैं उनकी समातों को मेरा सलाम है। परवरदिगार कहेगा कि ये 1,24,000 में कोई तुम्हारा वाला नहीं बढ़ाया जा सकता। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि ये हमारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह वालों में कोई बंदे वाला नहीं आ सकता तो बंदे वालों में एक अल्लाह सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले
बनाइए आप, उसमें अल्लाह वाला नहीं आएगा, आपके वाले उसमें आ जाए, लेकिन उसमें एक चूंकि हिदायत की जिम्मेदारी खुदा की है, तो खुदा आदि किसे बनाएगा? कुरान मजीद बार बार कह रहा है कि हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और जब इब्राहिम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। यानी इमामत की इतनी जरूरत है और इतना बड़ा मनसब है इमामत का कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंसान किसी से सवाल करे कि भाई आप की क्वालिफिकेशन क्या है, ये वो ये कहे कि मैं पीएचडी, तो पीएचडी सुनने के बाद फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि आपने हाई स्कूल किया है कि नहीं, आपने प्लस टू किया है कि नहीं, आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, आपने मास्टर्स किया है कि नहीं, तो पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पीएचडी करता ही वो है जिसे पहले ही ओहदे मिल चुके हों। तो अच्छी बात आप तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई अल्लाह ने इब्राहिम को इमाम बना के बताया कि अब पूछने की जरूरत नहीं, नबी हो या नहीं, रसूल हो या नहीं, साहिब शरीयत हो या नहीं, सलवात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो लोग घबरा रहे हैं उनके लिए भी सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। भाई आप महसूस करें कि अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, साहिब शरीयत बनाया, खलील बनाया, इन डिग्रियों के बाद कहा अब इमाम बनाया। भाई आप तक बात ही नहीं पहुंची। लोग पूछते हैं कि अली अंबिया से अफजल कैसे हो गए? भाई इब्राहिम को पहले नबी बनाया, आप पहुंचे ही नहीं। भाई अगर नबूवत बड़ा होता है तो पहले इमाम बनाता, बाद में नबी बनाता, लेकिन पहले नबी बनाया, बाद में इमाम बनाया। क्या नहीं बता दिया कि इमाम बनता ही वो है जिसमें सलाहियत नबूवत हो। मैं कुरान की आयत से बात कर रहा हूं, जाके आप कुरान मजीद में इन आयतों को जरूर देखा करें ताकि आपके अंदर कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो और कुरान के तर्जुमे को पढ़ने का शौक पैदा हो मेरे नौजवान भाइयों के अंदर। इसलिए कि आपके अंदर कुरान का शौक और शौक जरूरी इसलिए है कि दुनिया के किसी लीडर ने दुनिया में आके कुरान नहीं सुनाया। आसान कर दूं, लोगों ने तो ऐसो को लीडर माना जिन्हें 50 साल में एक सूरा भी याद नहीं हुआ। आपको अल्लाह ने ऐसे इमाम दिए हैं कि जिन्होंने कुरान सुनाया, कुरान सिखाया, कुरान बताया। कुरान ये नाली से बेहतर कुरान कोई नादी से बेहतर कोई बता सकता? ये मेरे मौला अली का ही तो बयान है कि जो पूछना है पूछो। तो भाई जो पूछना है वो तुम्हें ये भी तो पूछा जाएगा ये आयत कब नाजिल हुई, ये आयत कहाँ नाजिल हुई, ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई। तो आपको जो सिलसिला दिया जा रहा है वो इतना पाको पाकीज़ा दिया जा रहा है ताकि आपको दुनिया में भी परेशानी ना हो और कब्र में भी परेशानी ना हो, महशर में भी परेशानी ना हो, आपको किसी मौके पे परेशानी ना हो। इसलिए आपको उन इमामों से मुंसलिक किया जा रहा है कि जो अल्लाह की सिफात के मजहर हैं, कि जो अल्लाह की सिफतों का इजहार करते हुए नजर आते हैं। कल मैंने गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की थी कि भाई जो लोग हमारे मुखालिफ हैं वो भी दलील कुरान ही से देते हैं, उनके पास भी तो दलील कुरान ही से हैं। भाई जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, वो भी तो आयत कुरान ही की सुना रहे हैं ना। बस बात ये है समझने की कि ये देखो कि कुरान किसके घर में नाजिल हुआ, भाई जिसके घर में आया है वही तो बताएगा कैसे आया है, कुरान कहाँ आया है, किसके सीने पे आया है, किसके घर में आया है, जिब्रील कहाँ आया है,
और भाई वो तो हर आदमी अपने आप को अल्लामा समझने के लिए तैयार है। जिसने 2 किताब पढ़ ली वो भी अपने आप को मौलवी से काबिल समझ रहा है। भाई जिसने 2 किताब पढ़ ली वो भी ये समझता है कि मैं बहुत जानता हूँ। मगर मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर है, मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं हुआ करता। सलमान पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप आइए, तशरीफ आइए, आगे आइए कि सवाल पढ़े मोहम्मद और आले। एक और सवाल पढ़िए जो क्या है। मुतवज्जे हैं आप? मैं शुरू करूंगा। अरे भाई, जो लोग हमारे मुखालिफ हैं उन पे भी तो कुरान की आयतें हैं। कुरान सुना है। ये जो पब्लिक बहक रही है ये कुरान के धोखे में बहक रही। अरे तो कुरान में लिखा है। अरे भाई वो उनका नाम कुरान में नहीं है। तो भाई जो कुरान में नहीं है वो है ही नहीं। तो तुम्हारे अब्बा भी तो कुरान में नहीं है। तो मेरे साथ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताइए मुझे। आप मुझे बताइए, मैं जो दलीलें दे रहा हूँ कोई बात करे मुझसे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मगर पढ़ा लिखा आदमी जाहिलों से मैं बात नहीं करता। कुरान कह रहा है इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। जाहिल मुंह मारे तो सलाम करके आगे बढ़। जाहिलों से नहीं, पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे आदमी की इज्जत कीजिए आप। वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी मजहब के हो, पढ़े लिखे आदमी की आप इज्जत कीजिए। क्योंकि जब बदलता है तो पढ़ा लिखा बदलता है, जाहिल नहीं बदलता। जाहिल को क्या पता क्या हो रहा है। पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि हाँ केमिस्ट्री है क्या, मामला है क्या, और कुछ है कछुआ बताया जा रहा है। कौन समझता है? ये समझता है वो जो थोड़ा जानता है, जो पढ़ता लिखता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं उनके पास भी कुरान की आयतें, उनके पास भी कुरान की दलीलें हैं। तो भाई हमने भी कुरान की दलील दे दी कि आप जो याद मदद कहते हैं तो भाई कुरान में तो ये लिखा है। मैंने कहा भाई क्या लिखा है? तो ये लिखा है कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद चाहते हैं। चलिए भाई, मैं तो कुरान की बात मानने के लिए तैयार हूँ कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो अब इस आयत को समझाएगा जी। जिस कौम का अकीदा ये हो कि रसूल 40 साल में रसूल बना, वो कैसे माने ये बात? भाई हम तो ये मानते हैं कि कुरान की कोई आयत जब ही समझेंगे हम जब रसूल समझाएंगे। ठीक है, आगे आप यहाँ तक। अब मैंने बात अपनी शुरू कर दी। अब बहुत गौर से देखिए, थोड़ी देर बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, दाएं बाएं ना देखिएगा वरना आपकी इबादत खराब हो जाएगी। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, बिल्कुल देखिए, आप मेरी तरफ रहिए बिल्कुल, ताकि मैं आप तक पैगाम पहुंचा सकूं। बड़ी मेहनत करके मैं ये बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो भाई हमें क्या पता कि इबादत कैसे होती है? हमें क्या पता मदद कैसे मांगी जाती है? तो ये सारे काम तो रसूल के हैं। तो रसूल से पूछो इबादत कैसे होती है, और रसूल बताएंगे मदद कैसे मांगी जाती है। भाई मेरी बात गलत हो तो बताइए, भाई मेरी बात अगर इख्तलाफी हो तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह से पूछिए इस आयत के बारे में कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो रसूल से पूछिए इबादत कैसे होगी, और रसूल से पूछिए मदद कैसे मांगी जाए। ठीक है, जैसे रसूल इबादत करें वैसे इबादत करो, और जैसे रसूल मदद मांगे देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल अक्ल की। मेरे सामने लाके बिठाइए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इय्याका नअबुदु, तो हम बस तेरी इबादत करते हैं। तो अब कैसे करें भाई इबादत? हमें क्या पता इबादत कैसे होगी? इबादत के लिए कौन है? आदि रहबर। तो भाई रसूल बताएंगे नमाज कैसे पढ़ी जाए।
ठीक है, रसूल बताएंगे और रसूल से पूछेंगे फिर हम ये मदद कैसे दूँ। पहले नमाज पढ़ लो फिर मदद मांग लो। पहले नमाज पढ़ा दूं आपको किबला से इजाजत लेके, है ना। पूरी दुनिया में नमाज पढ़ने के तरीके 5 हैं। कितने हैं? 5 तरीके हैं नमाज। 4 इमाम वाले, खुदा की कसम इधर बात नहीं पहुंच रही शायद मेरी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, आप दुआओं से नवाजेंगे तो मेरी हिम्मत अफजाई हो जाएगी, मैं भी कुछ आगे बात पहुंचा दूंगा। भाई 4 वो हैं जो 4 इमाम वाली और 1 वो है जो 12 इमाम वाली। समझिए बात आप, देखिए आप ये जाके एनालाइज कीजिए। आप पूरी दुनिया में कोई मेरी बात को रद्द नहीं कर सकता। 4 वो है जो 4 इमाम वाली। मुझे इससे बहस नहीं कि किसने बांध के पढ़ी और किसने खोल के, ठीक है। मेरा मकसद इससे नहीं है। नमाज के तरीके हैं 5। 4 वो हैं जो 4 इमामों ने बताए और 1 वो है जो 12 इमामों ने बताया। भाई वो मुसलमान तरक्की कैसे करे जिसकी हर 100 किलोमीटर के बाद नमाज का तरीका बदल जाए। आप मुझे इंसाफ से बताइए, आप इंसाफ से बताइए नबी ने क्या फरमाया? जाके किताबों में देखो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। अब जो 4 इमाम हैं उनमें पहला वो है जो नबी के 80 साल बाद पैदा हुआ। मेरी गलती बताइए क्या है कि मैं सच्ची बातें पढ़ रहा हूँ? मैं सच बात बता रहा हूँ, ये मेरी खता है जी। नबी ने जब फरमा दिया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ते हुए देखो, कमा राय तो मुनी उसल्ली, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो मगर ऐसे नहीं जैसे अप्पा पढ़ते थे आप, ऐसे पढ़ो जैसे रसूल को पढ़ते हुए देखो। ठीक है। नबी के मदीने के कितने साल हैं? कितने साल रहे मदीने में? 10 साल। 10 साल रहे, सलामत रहे। 10 साल मदीने में रहे। मैं पिछली बात की 10 साल नबी ने नमाज पढ़ाई। तो इसमें मुसलमान का इत्तेफाक है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? 10 साल पढ़ाई। एक दिन में 5 नमाजें, 5 बार पढ़ाई नहीं। 10 साल तक रोजाना नबी ने 5 वक्त नमाज पढ़ाई। ठीक है। मैं 2024 में आया हूं यहां पढ़ने, अच्छा ठीक है। और मैं अब 2024 के बाद 20 साल के बाद आऊंगा और फिर कुछ बच्चे ये बहस करें कि मौलाना जब आए थे 2024 में तो मौलाना ने अमामा लगा रखा था या टोपी लगा रखी थी? तो ये बात समझ में आती है इसलिए कि 20 साल गुजर गए और एक बार मुझे देखा। लेकिन जो काम नबी ने दिन में 5 मरतबा 10 साल तक कराया, नहीं पहुंची बात। मैं बात पहुंचाई थी शायद आप तो सुनने के लिए आमादा है, मैं नहीं पहुंचा पा रहा, मैं दोबारा पहुंचा। भाई नबी ने जो काम दिन में 5 बार 10 साल तक कंटिन्यू किया, जब मुसलमान को वो याद नहीं
कि यहाँ रखते थे। ऐसे घबरा के सुनना है आपको घबरा के सुनना है, मुझे नहीं पता आपको घबराहट क्यों हो रही। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझिए आप बात। अरे भाई नबी कैसे नमाज पढ़ते थे? भाई 4-4 5-5 तरीकों से तो पढ़ते नहीं थे, एक ही तो तरीका था ना। लोग कहते हैं अगर अली को मौला बनाया होता तो हम मान लेते। अरे जो काम नबी ने 10 साल तक रोज किया, जब तुम्हें वो याद नहीं रहा। गुफ्तगू है, थोड़ा सा महसूस फरमाइए आप। नबी ने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। जी ठीक है। लोग कहते हैं साहब आप कैसे पढ़ते हैं नमाज? हमने काम तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे रसूलुल्लाह ने पढ़ी। आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई हमारा तरीका वो है जो हमारे उलमा का तरीका है। हमारे उलमा का तरीका वो है जो 12वें इमाम के 4 सफरा का तरीका है। 4 सफरा का तरीका वो है जो 12वें इमाम का तरीका है। 12वें इमाम का तरीका वो है जो 11वें का तरीका है। 11वें का तरीका वो है जो 10वें का तरीका है। 10वें का तरीका वो है जो 9वें का तरीका है। तो इसी तरह मौलाए कायनात तक पहुंच जाए ना, तो अब नबी ने फरमाया था कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। तो हमारा पहला इमाम वो जिसने साथ में पढ़ते हुए देखा। हमारा पहला इमाम वो जिसने साथ में पढ़ते हुए देखा। दूसरा इमाम वो जिसने पहलू में खड़े होकर देखा। तीसरा वो जिसने पुल पे आगे देखा। ये तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो सारी किताबों में मौजूद है। इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि इन्होंने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा। और कैसे नमाज पढ़ते हुए देखा? जब ये सिद्दीक की वापसी है, जोहर का वक्त है, अली ने कहा मुसल्ला बिछाओ। मेरे मौला ने मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज पढ़ाई। बूढ़े सहाबी ने खड़े होकर कहा आज रसूल वाली नमाज। मोहम्मद वाले मोहम्मद एक और बलंद तरीन सलात पढ़िए उस पर ध्यान देखिए कितनी भी ऊंचाई पे बैठ जाइए आप, फर्श आज़ाद से ज्यादा ऊंचे नहीं है। किसी विधायक से मुलाकात हो जाए, आदमी सेल्फी लेके फेसबुक पे लगा देगा। क्यों लगा देगा? इसलिए लगा देगा कि हम बड़े आदमी के बराबर में बैठे। अल्लाह तुम्हारे मिजाज को जानता था कि तुम्हें बड़े लोगों के पास बैठना पसंद है, तो उसने इसीलिए तुम्हें फर्श अज़ा पे बुलाया। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पीछे वाले इलाके में पहुंच रही है मेरी बात? पहुंच रही है ना? हाँ। और पीछे वाले एक बात सुन लें, वो ये ना समझें कि वो मुझसे दूर है। इसलिए कि जरूरी नहीं जो पहलू में बैठा हो वो करीब हो। पहलू में बैठा हो वो करीब हो, जरूरी नहीं। और जो दूर बैठा हो वो मुझसे दूर हो, ये भी जरूरी नहीं है। भाई जगह बैठे हैं आप दूर, तो आप अपने को दूर ना समझिए हमसे, इसलिए कि दूर और पास का ताल्लुक है अकीदे से। भाई अकीदा अगर एक है तो कोई दूरी नहीं, और अगर अकीदा एक ना हो तो एक घर में भी एक नहीं है।
बैठे हुए आदमी को देख के आप ये ना समझा करें कि हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं। जो करीब में बैठे हैं ये ना समझिए कि वो दोस्ती में बैठे हैं। कभी कभी मुश्किल में भी किसी को दिखाया जाता है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे एक साहब ने मुझे बता दिया मजलिस से पहले कि भाई फला साहब जो हैं वो आज मजलिस करेंगे आपको। तो हमने कहा जरा शनाख्त बताइए। उन्होंने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया। जैसे ही हमने फोटो देखा मिंबर पे आया, हमने पीछे से उन्हें आगे बुला दिया। अब लोग हमसे बाद में कहने लगे कि बड़े बेहूदे आदमी को अपने पहलू में बिठा लिया। भाई क्या कहा? भाई लोग मेरे साथ आ रही है ताकि तुमने हदिया कर दूं। अरे भाई लोगों ने मुझसे शिकवा किया कि ये आपने अपने पहलू में बेहूदे आदमियों को क्यों बिठाया? हमने कहा मोहब्बत में नहीं बिठाया, इसलिए बिठाया ताकि मजलिस में कोई शरारत न ये बिठा लिया जाता है। ऐसे नमाज पढ़ो जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी। अब देखिए ये आपकी बात जी, हालात इतने खराब हैं हालात कि कहीं नमाज पढ़ने जाइए तो जान का खतरा पहले। मस्जिद में नहीं जा सकते आप, ये क्यों नहीं जा सकते? तो यहाँ मुजफ्फरनगर से आए, ये बरेली की मस्जिद। भैया तो मुजफ्फरनगर बरेली का क्या मतलब है? बंदा खुदा हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ जी जी। बरेलवियों की मस्जिद में देवबंदी दिया और देवबंदियों की मस्जिद में जो है वो बरेलवी दिया जी। ये किसकी है भाई? सुन्नियों की है। ये किसकी है? शियों की है। ये किसकी है? बरेलवियों की है। मैंने भाई अल्लाह की भी है बोली। मुझे हिसाब से बताइए। देखिए एक बात मैं आपसे कह दूं, जिसकी थोड़ी सी तबीयत नासाज है और वो कमर लगा के सुन रहा है या उसकी जो है उम्र ज्यादा है तो उसके लिए तो अलाउ है। लेकिन अगर आप आराम करने के मूड में आए हैं तो मैं आराम करने नहीं दूंगा मजलिस में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर किसी को वक्त से पहले बूढ़ा होने का शौक है तो हो जाए, नुकसान अपना ही करेगा, इसलिए कि जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। भाई आप जो है थोड़ा मुतवज्जे रहिए, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी आधी तो आप भी करिए ना। मैं खाली थोड़ी जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। सरदार पढ़िए मोहम्मद वाले एक और कौन सरदार पढ़िए जो क्या तो भाई अब इत्तेहाद कैसे हो? इत्तेहाद कैसे हो जी? इत्तेहाद कैसे हो? भाई देवबंदी बरेलवी की बात नहीं सुन रहा, बरेलवी देवबंदी की नहीं सुन रहा, हिंदू मुसलमान की नहीं सुन रहा, तो अब बात हो तो हो कैसे? पैगाम कैसे पहुंचे? खुदा की कसम महशर में जब अल्लाह सारे उलमा को खड़ा करके कहेगा कि क्या तकलीफ करी, क्या तकलीफ करी, आवाम क्या कहेगी? कहेगी जी हम कैसे तकलीफ सुन गए, इन्होंने बांट दिया था कि बरेलवी आएगा, देवबंदी नहीं, सुन्नी आएगा, शिया नहीं। तो वहां भी हमारे उलमा फख्र से सर आगे कहेंगे कि हमने हुसैन का आना बनाया था। भाई ये जितना मजमा बैठा है यहाँ पर बैठा है, तो वहां गेट पे शक्कर नाना खड़े हैं ना, खड़े हैं। सर पे कुरान रख के बताओ, तुम में से किसी का आधार कार्ड चेक किया उन्होंने? पीछे बात बढ़ रही है, किसी का आधार कार्ड चेक करके अंदर भेज रहे क्या? वो ये तेरा मतलब क्या है? अरे ये हुसैन का जमाना है, जहाँ हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएगा। या हुसैन
इतने हालात खराब कर दिए इन मौलवियों ने, खुदा की कसम हिंदुस्तान में रहना मुश्किल करा दिया हमारा। जी बताइए, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कहोगे कि नहीं कहोगे? खुश होके कहना चाहिए भाई, जिसने तुम्हें आबाद किया है वही तो जिंदाबाद है। इस मुल्क में रह रहे हो आप, नबी ने फरमाया है हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, तो कहा यहाँ रहे हो, कहा वहां की रहे। आप समझिए थोड़ी सी बात को आप समझिए। और जो हमारे यहाँ ये तराने होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इसको समझा करें। अभी 15 अगस्त, जी 15 अगस्त गुजरी है। 15 अगस्त में क्या हुआ था? हिंदुस्तान आजाद हुआ था। तो हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो आप देखें जहां तहां तराने बज रहे हैं कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है, वे मेरे साथ आ जाए। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है, धरती है बलिदान की, यानी कुर्बानी की धरती। यार इसी बात को हिंदू भी जानता है। जमीन में कुर्बानी अभी रुक जाइए, जुमला हदिया करूंगा। खुदा की कसम आज की मजलिस का सबसे बड़ा जुमला बस ये हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये बात। अरे भाई, हिंदुस्तान ने ये बात हमें सिखाई है कि जिस जमीन पे कुर्बानी दी जाए उस जमीन की मिट्टी से तिलक लगाया जाएगा, मगर तिलक दिन में एक बार लगाया जाता है। मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी से उस जमीन का तिलक एक बार लगेगा, लेकिन जो सारी इंसानियत को बचाए उसकी सरजगह पे को बढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए स्कूल में, ताकि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ के किसी काबिल हो सके, सही गलत में फर्क महसूस कर सके। और वही अगर वंदे मातरम कह दिया तो तुम्हारी जबान काटी जाएगी। अरे अजी को मानने बगैर तुम्हारा गला नहीं काटा जाएगा। ये तमाशा आप इंसाफ कीजिए भाई। अगर कोई जबान बदल जाए तो क्या मानी बदल जाती है उसके? जी बताइए आप मुझे, कहीं भी नहीं बदलते मानी। क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्या है ये? अहले बैत को छोड़ने का नतीजा है। अभी आपने देखा होगा जब कांवड़ चल रहा था ना, कांवड़ यात्राओं, तो एक सोशल मीडिया पे बयान चल रहा था कि भाई मुसलमानों से कुछ ना ले। क्यों ना ले? तो ये थूक के देते हैं। अल्लाह इंतकाम लेता है, हम तो खामोश रहते हैं। बात पढ़िए मिलके मोहम्मद मुझे 2024 में भी ऐसे बेवकूफ लोग रहते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। तुम्हें नहीं आना मत आओ भाई, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ मैं बता ही तो सकता हूँ, किसी को जहन्नम में जाने से रोक तो नहीं सकता। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद
रसूल पढ़ते तब तुम्हारी नमाज होगी। ठीक है, ठीक है। हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे मौला अली उन्होंने पढ़ते हुए देखा। मैं मुजफ्फरनगर में जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में मिक्स आबादी, उसमें सुन्नी, हिंदू, बरेलवी, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तकरीबन 1000 से और 1500 मकान हैं उस कॉलोनी में। मैं अक्सर मस्जिदों के लिए आता हूँ, जाता हूँ, लोगों से सलाम दुआ होती है। तो जितने मुसलमान हैं वो सब जानते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरा मसलक क्या है, मेरे मसलक का उन्हें नहीं पता कि मैं कौन से मसलक से ताल्लुक रखता हूँ, कौन से फिरके से मैं ताल्लुक रखता हूँ, उन्हें नहीं पता। और सारी जिंदगी पता नहीं लगे, सारी जिंदगी नहीं पता लगा पाएंगे कि अब किस मसलक से। लेकिन हमारे मसलक का पता जिंदगी में लगे या ना लगे, लेकिन हमारे जनाजे पे पता लगेगा। नहीं पहुंची बात, आपको घबरा के सुन रहे हैं, क्या कहना? अरे भाई, मेरे मसलक का पता जिंदगी में लगे या ना लगे, लेकिन मेरे मरने के बाद ये पता लग जाएगा कि मौलाना शिया थे या सुन्नी थे। क्यों? इसलिए कि जो मुझे कफन पहनाएगा, कफन पहनाने वाले का और मेरा अकीदा एक होगा। मेरी नमाज पढ़ाने वाले का अकीदा नहीं तो अजीब बात। मैंने तो कह दिया जुमला, मैंने जुमला कह दिया। भाई मेरी जिंदगी में मेरे मसलक का पता लगे या ना लगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा उस मौलवी को देख के आप समझ जाएंगे कि मरने वाला शिया था, क्योंकि नमाज शिया ने पढ़ाई है। अब सर पे कुरान रख के बताओ, रसूल की नमाज किसने पढ़ाई? आपके सामने आश्कार हो रही, जो मैं बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ बहुत रही है ना, बहुत रही है। आप थोड़ा सा महसूस करिए इस बात को। तो आप नमाज कैसे पढ़नी है? जैसे रसूल ने पढ़ी। ये तो हो गया एक पार्ट, ईया का। अब आ जाओ ईया का नस्तईन। तो अब मदद कैसे मांगी जाए? तो अब जैसे नबी ने नमाज पढ़ी वैसे नमाज पढ़िए, जैसे नबी ने मदद मांगी। भाई जैसे नबी ने मदद मांगी, जैसे नबी ने मदद मांगी तो वैसे मदद मांगिए। तो अगर इसे उसे बुलाए तो उसे बुलाइए, और अगर नाते अली सुनाए पैगंबर ने हाथ उठा के कहा, वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार तू मेरे लिए मददगार है। जुमला हदिया करूं क्या कहा? वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार तू मेरे लिए मददगार है। यानी अल्लाह से रसूल ने मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। कुरान की आयत है, जाके देख लीजिए, इसी में कुरान हो, अभी खोल ले कुरान हो और पढ़ के तर्जुमा मुझे बता दे क्या है। वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार तू मेरा मददगार अपने पास से भेज। मिन लदुनका, लदुन यानी अपने पास से, मौलाना बेटे, मिन लदुनका अपने पास से भेज। अरे भाई क्या मुस्तफा को नहीं पता कि मददगार अली है? मगर उसके बाद अली को अपना मददगार नहीं बनाया,
है ना भाई? मैं खुदा की कसम सच्चे अच्छे खबर देने वाले की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि झूठी खबरों से इस्लाम में हालात बिगड़ गए। कैसे कैसे झूठे रावी आ गए जिनके ना बाप का पता, जिनके ना शरीर का पता, जिनके ना खानदान का पता, जिनके ना दीन का पता। कैसी कैसी खबरें देने वाले आए, कहां कहां की खबरें देने वाले आए, झूठी झूठी खबरें देने वाले आए। कैसे कैसे आए, जिनकी ना नस्ल का पता, ना खानदान का पता, ना बाप का पता। हमने जिन्हें माना हम उनके नाम भी बताएंगे, उनके बाप के नाम भी बताएंगे। सलवात करिए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? भेज दिया। नबी ने क्या मांगा? मददगार मांगा, मददगार मांगा। अरे भाई एक बात बताइए, क्या आप रसूल अल्लाह से बड़े तौहीद परस्त हैं? क्या रसूल अल्लाह से ज्यादा बड़े तौहीद परस्त हो? 40-40 साल बुतों के सामने सर झुकाने के बाद आज अपनी तौहीद का झंडा लेके रसूल के मुकाबले में आ रहे हो। तो क्या तुम जानते हो कि इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह से मदद मांगो? तो क्या नबी नहीं जानता कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए? तो भाई नबी ने भी अल्लाह ही से मांगी मदद। हर जगह नबी ने अल्लाह से मांगी। नबी ने कब मांगी? हिजरत की रात नबी को जरूरत थी, नबी ने अल्लाह से कहा मेरी मदद कर। बद्र में कहा मदद कर, खैबर में कहा मदद कर, खंदक में कहा मदद कर, सब जगह कहा मदद कर। तो भाई अल्लाह ने मदद करी कि नहीं करी? मगर खुद नहीं करी, बस अलिया अली करी। किसके जरिए करी? किसके जरिए करी? अली के जरिए करी, अली के जरिए करी। लफ्ज को बदलूं, अल्लाह ने नबी की मदद के लिए अली को वसीला बनाया। बड़ा जुमला मैंने हदिया किया है। अल्लाह ने अपने रसूल की मदद के लिए किसे? अली को वसीला बनाया। अरे हम मोहताज होके वसीला बनाए तो तुम्हें बिगत लगता है, और वो मुख्तार होके इसलिए कि कमाल माने है। ये मैंने जो जुमला कहा है ये मैंने अपने बुजुर्गों के लिए कहा है। उसका कमाल माने है कि वो आए, इसलिए कि आ जाए तो वो हो ना रही। ठीक है, तो जरूरत है कि अब अल्लाह इंतजाम करे। अल्लाह ने इंतजाम किया कि जब भी मुझसे मदद मांगोगे कौन आएगा? अली आएंगे। भैया आपकी नाराजगी है तो मैं क्या करूं? जुमला मैंने हदिया किया है, भाई आपकी अली से नाराजगी है तो मैं क्या करूं? आपको पता नहीं किसे ऐन को गैन को किसे किसे बुलाना चाह रहे हो कि हम तो ऐन को बुला लेंगे, हम तो गैन को बुला लेंगे, हम तो चलान को बुला लेंगे। अरे तो नबी के बुलाने पे ना आया। नबी बुलाते रहे वो दौड़ता रहा, नबी के बुलाने पे नहीं आया। वो जो गिरदों को थाम लेते हैं हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। एक मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि वो जो गिरदों को थाम लेते हैं हम उन्हीं का तो नाम लेते हैं। आप अपनों को
बता दीजिए। नारा लगे तो शान का लगे। आपके बुलाने पे क्या आपकी आके मदद करें जी? चलने तो अली मदद के लिए आते हैं, हमने आते हैं जब नबी की मदद के लिए आए तो आपकी भी आएंगे, आपकी मदद के लिए भी आएंगे। अब ये तो यकीन की मंजिल है, तो शक करेगा बिल्कुल नहीं आएंगे। जो मेरी तकरीर सुन के ये सोच रहा होगा कि मौलाना खामा की बात कर रहे हैं, तो वो सर फोड़ लेगा मगर अली नहीं आएंगे। अच्छा भाई, एक ही वक्त इटावा वालों ने मुबारक, एक ही वक्त में आगरा वालों ने मुबारक, एक ही वक्त ठीक 8 बजे सुबह को इटावा वालों ने पुकारा और ठीक 8 बजे आगरा वालों ने पुकारा। तो अगर अली इटावा वालों की मदद करे और आगरा वालों की यहाँ करें तो आगरा वालों में तो मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अली को जब भी जहां भी जिस वक्त भी पुकारा जाए सब जगह पहुंची। क्या आपको शक है? शक की तो उस जमाने में थे जिन्होंने चेक करने के लिए 40 जगह एक वक्त में इंतजाम किया। तो नहीं है अरे भाई, एक ही वक्त में 40 जगह दावत का एहतमाम किया था कि नहीं किया था? आप पहुंचे ही नहीं, आप पहुंचे नहीं वहां। अली 40 जगह पहुंचे। तो अली क्या बात है? अली तो जहां पहुंचा है नमक चटनी खाना होगी तो 400 जगह भी जा सकते हैं। मगर जो 5 नान यहाँ आगे जाएगा आप समझ मेरी बात पे क्या कहना चाह रहा? अली खाने के लिए नहीं गए थे, अरे खाने के लिए वो जाए जिसका बाप फकीर हो। अली तो इसलिए गए थे कि लोग इम्तिहान ले रहे थे कि अली 40 जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अली 40 जगह पहुंच गए। अगले दिन रसूल की मस्जिद, अल्लाह का रसूल बैठा है, तहावे रसूल बैठा है, मुज़म्मिल मुदस्सिर बैठा है। अरे भाई, मिंबर नूर पर सारी कायनात को नूर बांटने वाला रसूल बैठा हुआ है। एक मर्तबा एक सहाबी में आगे बढ़ के कहा, या रसूल अल्लाह, अरे क्या बताएं, कल अली हमारे साथ थे, अली हमारे साथ थे, तो उनके बराबर में जो बड़े मियां बैठे थे, क्या उन्होंने गोली मार के कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, कल तो अली हमारे साथ थे, कल तो अली हमारे साथ थे। एक जाके सब बांधते रहे पैर। जब 40 आदमी कह चुके तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुमने अपना दुखड़ा सुना दिया, और मुझसे सुनो, कल अली मेरे साथ है। दलील ना दूं तो बात मेरी पढ़ने का फायदा ही नहीं है। कोई दलील है मेरे पास। एक साहब आ गए, जी बताइए। अरे मौलाना आपने क्या पढ़ दिया? मैंने क्या पढ़ दिया? आपने कहा कि अली जो है वो अगर 400 आदमी बुलाएं तो मदद के लिए जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा हम समझा दें, अगर समझने का मूड हो
तो देखिए खुदा की कसम, किताबों में कम से कम इतना जरूर है कि यहाँ लोग मजलिस सुनने आते हैं, देखने नहीं आते। मैं सच बात बता रहा हूँ, अक्सर मकामात से कुछ लोग मजलिस सुनते हैं, कुछ देखते हैं, मगर यहाँ माशाल्लाह सब सुनते हैं। मजलिस को फरमाते हैं आपकी समातों को मेरा सलाम। अब समझिए आप बात। मैंने पूछा मोबाइल है आपके पास? अब मोबाइल वाले थोड़ा सा अलर्ट हो, एंड्रॉइड मोबाइल है? कहने लगे जी है मौलाना। मैंने कहा निकालो नेट का रिचार्ज। उसने चेक करके बताया कि ये 500 की। मैंने कहा पाकिस्तान की बताओ। वो समझ गया, समझदार आदमी था। कहने लगा मौलाना अफगानिस्तान की पूछेगी। उसने कहा मौलाना शाम को बताऊंगा मगरिब के बाद। वो शाम को आया मेरे पास, और शाम को आने के बाद उसने मुझे फहरिस्त दी कि आज 1 लाख लोग पूरी दुनिया में मर गए। मैंने कहा अब तुम अगर मुसलमान हो तो इतना बताओ, जब कोई मरता है तो उसकी रूह कौन कब्ज करता है? उनकी रूह कौन कब्ज करता है? कहने लगे मलकुल मौत करता है। मेरी तो समझ में नहीं आई कि एक ही वक्त में हिंदुस्तान में भी हो। एक ही वक्त में इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। अजीब इस्लाम है तेरा, नौका समझ में आता है। मगर जोश देख रहे हैं आप, ये जिक्र अली है जो बूढ़ों को जवान बना। अली की वजह से, मेरे मौला अली की वजह से किसी का नुकसान नहीं होगा, न दुनिया में ना आखिरत में। अगर अली है तुम्हारे पास तो तुम नुकसान में नहीं। ये मैं बात सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें अली नबी ने दिया है। इसके मेन बात ये है, रसूलुल्लाह दे गए थे हमें। नबी ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन है, किताबुल्लाह व इब्राहीम। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। यानी एक हाथ से कुरान पकड़ना, एक हाथ से दामन अहले बैत पकड़ना। कुछ लोगों ने दामन अहले बैत छोड़ दिया, लोगों ने आगे हाथ में तलवार पकड़ा दी। एक हाथ में। भाई नबी की जिंदगी का पहला जुमला क्या है? ला इलाहा। नबी की जिंदगी का पहला जुमला। और नबी की जिंदगी का आखिरी जुमला क्या है? कि मैं तुम्हारे दरमियान अहले बैत और कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो नबी के पहले जुमले को ना माने, जब वो मुसलमान नहीं। आखिरी जुमला क्या है? कि मैं अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। इनके दामन से मुतमस्सिक रहना। ये बताएंगे तुम्हें नमाज कैसे होती है, ये बताएंगे तुम्हें अजान कैसे होती है, ये बताएंगे तुम्हें कुरान कैसे पढ़ा जाता है। अपने गले में कुरान थमा के नाच करने वाले मौलवियों सुनो, कुरान सर कटने के बाद भी नेज़े पे हुसैन सुना रहा है। ये है हमारा सर को काट सकते मगर कुरान को हमसे जुदा नहीं कर। ये है आले मोहम्मद, ये है औलाद पैगंबर, ये है रसूल की औलाद। इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिस नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ाया था
तुमने उसके नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा जानवर की तरह दबा दिया। और जानवर के लिए भी हुक्म है कि पहले उसे पानी पिला दो। जनाब अली असगर को लेके जब आए ना मेरे मौला तो माँ ने पूछा था, मेरे मौला क्या इसका कातिल साहिब औलाद ना था? जुल्म की इंतहा होती के बाद असीर करके इस काफिले को कूफे और शाम के बाजारों में फिराया जाए। अल्लाह आपको, मुझे, तमाम मोमिनीन को करबला की ज़ियारत नसीब करे। अजीजों, किस मसाइल पर मैं जिक्र करूँ आप? क्या रोने के लिए ये बात काफी नहीं है कि जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था तो 70 बदन के काफिले में बहन देख रही थी। सैयद सज्जाद काफिले को लेके जा रहे हैं। अजीजों की रिवायत याद आ गई मुझे, वो मैं पढ़ना चाहता। शाम का जिंदान है, जिंदान बान आता है और आने के बाद कहता है, सैयद सज्जाद अपनी टोपी से कहो कि जिंदान में रोया करें, जिंदान से बाहर आके ना रोया करें। इसलिए कि जब वो सहने जिंदान में आके वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह गुरबता की सदाएं बुलंद करती है तो ऐसा लगता है कि मेरा कलेजा फट के मुंह से बाहर आ जाएगा। जिंदान बान पहुंचा, जाने के बाद कहा, बूढ़ी अम्मा आप जिंदान में रोया करें, जिंदान से बाहर जाके ना रोया करें। कहा कि बेटा हम कहाँ बाहर जाते हैं, हम तो जिंदान ही में रहते हैं। अगले दिन वो फिर आया। जब तीसरा दिन आया तो एक मर्तबा मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, जिंदान बान तू जानता है मेरी फूफी कौन है? मेरी फूफी है अली की बेटी। और अली की बेटियां झूठ नहीं बोलती। उन्होंने कहा नहीं जाती हैं तो नहीं जाती है। जिंदान बान हाथ जोड़ के कहता है, मौला मैं क्या करूं, रोने वाली बीबी की आवाज आपकी फूफी ज़ैनब से मिलती है। ये जुमला जब जनाब ज़ैनब ने सुना तो सैयद सज्जाद को बुला के कहा, बेटा इससे कहो कि आज रात जब वो बीबी आए तो हमें बुला लेगा। अल्लाह अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे ताकि हक़ मजलिस अदा हो जाए। रोने में शर्माया ना करो, रोने में तकल्लुफ ना किया करो। साले आइंदा कौन जिंदा है? जो जिंदा रहेगा वो हुसैन का मातम करेगा। बुलंद आवाज से क्रिया करो। मेरे साथ में इमाम फरमाते हैं कि जब मसाइब हुआ करे तो ऐसे रोया करो जैसे तुम्हारा जवान बेटा मर गया। रात का सन्नाटा बढ़ा, जैसे रात का सन्नाटा बढ़ा जिंदान बान दौड़ा हुआ आया। सैयद सज्जाद अपनी फूफी को लेके आओ, वो बीबी आ गई जो या हुसैन कहते रोती है। अजीजों सुनोगे, मतलब सैयद सज्जाद बीबी ज़ैनब के साथ चले, सहने जिंदान में पहुंचे। जिन्होंने देखा है ना जिंदान का सहन बहुत बड़ा है, उस सहन में बैठी हुई एक नकाब कोई बीबी आवाज दे रही है, वाह मजलूमा वाह गुरबता वाह हुसैना। अजीजों सज्जाद रुके, ज़ैनब आगे बढ़े तो जानू होकर बैठी, हाथ जोड़ के कहा, बीबी आपका शुक्रिया, आप मेरे भैया का मातम कर रही हो। यहाँ तो हमें कोई लायक सलाम भी नहीं समझता। बीबी आप कौन है जो मेरे भैया का मातम कर रही हो? नकाब कोई बीबी ने जवाब दिया, ज़ैनब तूने भी नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा अजरुकुम अल्लाह का मातम कर रही हूँ। मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ, मैं तेरी माँ। बस अजीजों अपने कलेजे पे हाथ रखो, जिसे अल्लाह ने बेटी दी है, जिसे अल्लाह ने बेटी दी है ना, अपने कलेजे पे हाथ रख के मेरे जुमले को सुनो। अल्लाह ना करे किसी की बेटी परदेश में परेशान हो जाए तो वो अपनी मुसीबत कभी अपने बाप से नहीं कहती, तो जब भी कहती है अपनी माँ से कहती है। अरे आज ज़ैनब से ज्यादा परेशान कौन बेटी है? कहना चाहिए था, अम्मा मेरा भरा घर उजड़ गया, अम्मा अब्बास के आंसू बढ़ गए, अम्मा अब्बा का कलेजा छिल गया, अम्मा रुमला का तीर असगर के गले में लग गया, अम्मा कासिम की लाश के टुकड़े हो गए। कहना चाहिए कुछ नहीं कहा बीबी ज़ैनब ने। बीबी ज़ैनब ने एक सवाल किया, वो
वो सवाल सुन लो और अपनी आवाजों को बुलंद करना। वो सवाल किया, अम्मा जब आप दुनिया से गई थी तो मैं कितने बरस की थी?